नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का नाम आज चारों तरफ छाया हुआ है। अंतरिक्ष में करीब 9 महीने बिताने के बाद आज वापस धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स का भारत से गहरा कनेक्शन है। ग्लोबल आइकॉन बन चुकी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनके इस असाधारण सफर में उनके पति माइकल जे विलियम्स एक मजबूत स्तंभ बनकर उनके साथ खड़े रहे। माइकल आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहते हैं। सपनों का रॉकेट भरकर उड़ान भरने वाली सुनीता विलियम्स ने आज ही के दिन यानी 5 फरवरी को अंतरिक्ष में रहते हुए अपने नाम इतिहास दर्ज कर लिया था। जब दुनिया सुबह 5 फरवरी का आंखें मलते हुए उठ रही थी, सुनीता विलियम्स ने उपलब्धियों की फेरहिरिस्त में एक और रिकॉर्ड दर्ज कर चुकी थी। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अपनी पहली पारी में ही 195 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने शेनॉन लूसिड के बनाए 188 दिन और 4 घंटे के रिकॉर्ड दर्ज किया था। सुनीता विलियम्स कुल 321 दिनों 17 घंटे और 15 मिनट तक अंतरिक्ष में रही। हालांकि सुनीता भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष महिला यात्रा है। पहली महिला कल्पना चावला थी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस बायोग्राफी में सुनीता विलियम्स के बारे में और उनके परिवार से रूबरू करवाते हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि उनके परिवार में कौन कौन है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनीता विलियम्स कभी अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना नहीं देखती थी। वो जानवरों की डॉक्टर बनना चाहती थी। यह उनका बचपन का सपना था। सुनीता विलियम्स ने बताया कि मैंने बचपन में अंतरिक्ष यात्री बनने की बात नहीं सोची थी। सुनीता विलियम्स ने बताया कि मैंने बचपन में अंतरिक्ष यात्री बनने की बात नहीं सोची थी। बचपन में मुझे स्विमिंग का बहुत शौक था क्योंकि मैं एथलीट थी। मुझे जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए मैं वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहती थी। सच सच बताऊं तो जिन कॉलेजों में मैं पढ़ना चाहती थी उनमें मुझे दाखिला नहीं मिला। सुनीता विलियम्स ने अपनी जिंदगी से जुड़ी ये सारी बातें एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर के सृजन पाल सिंह के साथ हुए एक वेबिनार के दौरान कही। अपनी कहानी सुनाते हुए सुनीता ने आगे कहा कि दाखिला न मिलने के बाद मेरे बड़े भाई ने मुझे रास्ता दिखाया और सुझाव दिया कि तुम नेवी और नेवल एकेडमी के बारे में क्यों नहीं सोचती हो। फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना यही कर लिया जाए। इस तरह मैंने नेवल एकेडमी और नेवी को ज्वाइन कर लिया और मैं एक पायलट बन गई। यह मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी। मैं डाइवर बनना चाहती थी क्योंकि मैं तैराक थी और जो मेरी दूसरी चॉइस थी। फिर मैं जेट का पायलट बनना चाहती थी, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर पायलट बनी, यानी फिर से दूसरी चॉइस मिली। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट है। वह अमेरिका में नौसेना में अधिकारी भी है। बहुत कम लोगों को पता है कि सुनीता विलियम्स को अमेरिका में सुनी के नाम से जाना जाता है। वही स्लोवेनिया में सोनका के नाम से पुकारा जाता है। सुनीता विलियम्स के नाम सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में चहलकदमी करने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा बतौर महिला सबसे अधिक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। सुनीता विलियम्स का गुजरात के अहमदाबाद से है। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो के क्वींसलैंड में हुआ था। सुनीता ने मैसाचुसेट्स से हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में संयुक्त राष्ट्र की नौसेना अकादमी से फिजिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया था। सुनीता के जन्म के पहले 1958 में अहमदाबाद से अमेरिका बोस्टन में बस गए थे। सुनीता विलियम्स ने वर्ष 1983 में नीदम हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा उन्होंने 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से फिजिकल साइंस में बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स भी किया। इसके बाद साल 1995 में सुनीता विलियम्स ने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी ली। अमेरिका नौसेना में हुई भर्ती। सुनीता विलियम्स बाद में अमेरिका नौसेना में भर्ती हो गई, जहां वह कई अलग अलग पदों पर रही। करीब 6 महीने तक नेवल कोस्टल एकेडमी में अस्थायी तौर पर रहने के बाद उन्हें बेसिक डाइविंग अफसर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद सुनीता नेवल एयर ट्रेनिंग कमांड में चली गई, जहां वह साल 1989 तक एविएटर के रूप में रही। कैसे बन गई एस्ट्रोनॉट? सुनीता विलियम्स अमेरिका नौसेना में कार्यरत थी। इस बीच जून 1998 में उनका चयन एक एस्ट्रोनॉट के रूप में किया गया। इसके बाद उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी गई।
अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी में काम किया और अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत वहीं से की। सुनीता विलियम्स ने पहली बार साल 2006 में उड़ान भरी थी। सुनीता ने नासा के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मिशन करने के लिए अपने सफर की शुरुआत वर्ष 2012 से की। सुनीता विलियम्स का 1998 में जून में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में सिलेक्शन हुआ था। सुनीता 2006 में पहली बार अंतरिक्ष गई थी, लेकिन 2003 में कोलंबिया में हादसा होने हुआ था जिसमें कल्पना चावला सहित अन्य अंतरिक्ष यात्रा की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से सुनीता का भी मिशन लंबे समय तक टलता रहा। 5 जून 2024 को नासा के 2 अनुभवी अंतरिक्ष यात्री 8 दिवसीय परीक्षण उड़ान के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पहुंचे थे, लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। कई समस्याओं के कारण वे अंतरिक्ष में ही फंस गए और उन्हें इस बात का कोई पता नहीं था कि वे घर कब लौटेंगे। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, दोनों अनुभवी नासा अंतरिक्ष यात्री, को बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पर एक मिशन के लिए चुना गया था। 5 जून 2024 को प्रक्षेपित इस मिशन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 8 दिवसीय परीक्षण उड़ान था। हालांकि उनके अंतरिक्ष यान में थ्रस्टर संबंधी समस्याओं और हीलियम रिसाव जैसी तकनीकी समस्याओं के कारण उन्हें अंतरिक्ष में ही फंसना पड़ा, जिसके कारण उन्हें योजना से अधिक महीनों तक ISS पर ही रुकना पड़ा। इस वजह से वापसी की कोई स्पष्ट तिथि भी नहीं बताई गई। लेकिन 9 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री 18 मार्च 2025 को स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम पर सवार होकर 19 मार्च को पृथ्वी पर लौट आए। कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर सफलतापूर्वक उतरा, जिससे उनका लंबा मिशन पूरा हुआ। सुनीता विलियम्स के पति माइकल जे विलियम्स पेशे से संघीय मार्शल, जिनकी जिम्मेदारियों में अमेरिकी संघीय कानून को लागू करना और न्यायपालिका की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। हालांकि उनकी नौकरी काफी व्यस्त रहती है और अक्सर उन्हें दुनिया भर की यात्राएं करनी पड़ती है। फिर भी माइकल हमेशा सुनीता के करियर और अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक मजबूत समर्थन प्रणाली बने रहे हैं। वे पिछले 20 सालों से साथ हैं। माइकल लाइमलाइट से दूर रहते हैं। सुनीता और माइकल की पहली मुलाकात 1987 में मैरीलैंड के एनापोलिस स्थित नौसेना अकादमी में हुई थी। उसी समय दोनों ही अपने अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। सुनीता नासा से जुड़ने से पहले एक हेलीकॉप्टर पायलट थी, जबकि माइकल भी एक अनुभवी हेलीकॉप्टर पायलट रह चुके हैं। इस वजह से दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लंबे समय तक एक दूसरे को समझने के बाद सुनीता और माइकल ने शादी करने का फैसला किया। उनकी शादी में परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे। माइकल के हेलीकॉप्टर पायलट होने के अनुभव ने उन्हें जोखिम उठाने और अनुशासन का महत्व समझने में मदद की। ये दोनों खूबियां उनकी पत्नी सुनीता के साहसिक अंतरिक्ष करियर में साथ मेल खाती है। आज भी माइकल सुनीता की हर अंतरिक्ष यात्रा में उनका मनोबल बढ़ाते हैं और हर मिशन में उनका पूरा समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। देश की बेटी के बारे में क्या कहना चाहोगे, साथ ही उनकी उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं जरूर दें। धन्यवाद।